नमस्कार भक्तजनों। बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है। इस दिन गणेश भगवान की विधि विधान से पूजा की जाती है और इस समय संकष्टी चतुर्थी भी चल रही है, जिसको गणेश चौथ भी कहा जाता है। ये संतान की लंबी आयु के लिए ये व्रत निराजल रखा जाता है। तो आपको गणेश जी की पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। यूँ तो जब आप गणेश जी की पूजा करेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको हरे वस्त्र धारण करने हैं। गणेश जी की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाना है और उन्हें 5, 7 या 11 दुर्वा आप अर्पित कर सकते हैं। उन्हें लड्डू का भोग लगाना है। फिर गणेश चालीसा का पाठ करके गणेश जी के मंत्रों का जाप करना है, जैसे ओम गंग गणपते नमो नमः या ओम गणेशाय नमः या फिर ओम गजाननाय नमः मंत्र का जाप आप रुद्राक्ष की माला से 108 बार कर सकते हैं। इसके बाद आपको गणेश भगवान की आरती करनी है और जो प्रसाद आपने चढ़ाया हुआ है उसको सब में बांटना है और खाना है। ये तो हो गई गणेश जी की पूजा के बारे में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो हमें गणेश जी की पूजा में खास ख्याल रखना है। ये चीज़ें हमें भूल कर भी गणेश जी की पूजा में नहीं शामिल करनी है। जैसे गणेश जी की पूजा में तुलसी वर्जित होता है, क्योंकि कथा है कि उन्होंने तुलसी के विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, जिस वजह से गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं होता है। केतकी के फूल गणेश जी को अर्पित नहीं किए जाते हैं। पूजा में हमेशा साबुत चावल यानी अक्षत ही चढ़ाए जाते हैं। टूटे हुए चावल बिल्कुल भी पूजा में नहीं चढ़ाए जाते। सफ़ेद चंदन, सफ़ेद फूल और सफ़ेद वस्त्र जैसी सफ़ेद चीज़ों का प्रयोग गणेश जी की पूजा में बिल्कुल भी नहीं किया जाता। गणेश चतुर्थी की रात चंद्रमा को देखने से कलंक लग सकता है, इसलिए इस दिन चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। भोग में प्याज और लहसुन का उपयोग नहीं करना चाहिए, इसे अपवित्र माना जाता है। बासी या मुरझाए हुए फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। टूटी हुई गणेश की मूर्ति की पूजा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हमेशा अखंड मूर्ति का ही प्रयोग करें, किसी भी खंडित मूर्ति की पूजा ना करें। मूर्ति की स्थापना दक्षिण दिशा में ना करें, उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण दिशा में ही शुभ मानी जाती है। जल्दबाजी या एकाग्रता के बिना पूजा नहीं करनी चाहिए। मन शांत और एकाग्र रख कर ही गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए। आपको गणेश भगवान की पूजा में हरे वस्त्र पहनने चाहिए, सफ़ेद और काले वस्त्र से बचना चाहिए। आपको गणेश जी की पूजा का अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरा फल मिले तो उन्हें 21 दुर्वा की गांठें अर्पित करनी चाहिए। यह गणेश जी को बहुत प्रिय होता है। गणेश जी का प्रिय भोग मोदक है, इसलिए गणेश जी को मोदक ज़रूर चढ़ाएं। मूर्ति के नीचे लाल या पीला कपड़ा ज़रूर बिछाएं। आप बताए गए मंत्र यानी ओम गंग गणपते नमो नमः या फिर ओम गणेशाय नमः मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से 108 बार कर सकते हैं। इससे आपके जीवन की समस्त समस्याएं दूर होंगी। तो अगर आप इस तरीके से गणेश जी की पूजा करेंगे, उनके मंत्रों का जाप करेंगे और कुछ खास बातों का ख्याल रखेंगे, तो आपको गणेश जी की पूजा का पूरा फल मिलेगा, जिससे आपके जीवन की समस्त समस्याएं दूर होंगी और आपके भी जीवन में खुशियां आएंगी। क्योंकि गणेश जी को सुख हरता और दुख दूर करने वाला बोला गया है, जो कि हमें सुख देते हैं और दुख को दूर करते हैं। इसलिए संकष्टी चतुर्थी के पर्व पर आप गणेश जी की पूजा पूरे विधि विधान से करिए। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, संतान की लंबी आयु होगी और जिन महिलाओं को संतान नहीं है उन्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।